Hello guys, today I will discuss chemical reaction and equation chapter 1 of class 10 science। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो पहले की जो सब्सटेंस, जैसे मान लो ए और बी दोनों रिएक्ट करके क्या बना है सी, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज और इसकी जो प्रॉपर्टी वो दोनों डिफरेंट होगी। तो केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे Mg+O2। मैग्नीशियम को आप कंबेशन करवाओगे, बर्न करोगे एयर में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या है, कुकिंग ऑफ फूड, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब केमिकल रिएक्शन को आप कह सकते हो परमानेंट चेंज। रिवर्सिबल इज नॉट पॉसिबल, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसे केमिकल चेंज भी कह सकते हो आप। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, क्लॉथ, कैंडल इटीसी, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया फिर से आप उसे रिगेन नहीं कर सकते ना, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो जैसे मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल है ये सब किसके, केमिकल रिएक्शन के। तो केमिकल रिएक्शन में होते क्या, तो एक रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट होगा, समझते हैं। अब मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो द सब्सटेंस दैट रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, मतलब जैसे A+B मिलके बनाया C, तो ये दो सब्सटेंस जो है दो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसे कहेंगे रिएक्टेंट, जो रिएक्ट कर रहे हैं। और जो न्यू सब्सटेंस बना आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उसे क्या कहोगे, प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे Mg+O2 क्या बनाए, MgO, तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, अ केमिकल रिएक्शन इज अकम्पाइंड बाय चेंज इन कलर, जब केमिकल रिएक्शन होती है उस टाइम क्या होता है, कलर चेंज होता है। इसमें टेम्परेचर और स्टेट भी चेंज होती है, मतलब कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें मतलब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो जाए। स्टेट चेंज होगा, स्टेट का मतलब है आइदर पहले सॉलिड था अब क्या हो गया, लिक्विड हो गया, देन गैस भी हो सकता है। तो S स्टैंड फॉर सॉलिड, L स्टैंड फॉर लिक्विड, G स्टैंड फॉर गैस। और एब्जॉर्प्शन ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो हो सकता है उसके कलर में चेंज हो सकता है उसके टेम्परेचर में चेंज हो, कुछ गैस का इवोल्यूशन होना, और स्टेट में चेंज हो, ठीक है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन के। तो आप सिंपल याद रख सकते हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक आप राइट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिएक्टेंट को क्या कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में। जैसे यहाँ देखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो वर्ड में और दूसरे सिंबल। तो जैसे वर्ड इक्वेशन दे रखा होगा ये कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन, और ये क्या, केमिकल मतलब सिंबॉलिक इक्वेशन कह सकते हो। तो मैग्नीशियम को Mg लिखते हो, ऑक्सीजन को O2, तो ये क्या हो गया, MgO। तो बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, समझ आ गया होगा। मतलब रिएक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो वर्ड में, एक सिंपल फॉर्मूले से। नेक्स्ट है बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस क्यों करते हैं, तो बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये ओबे करें। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, mass can neither be created nor be destroyed, therefore number of atom in the reactant and the product has to be exactly the same। मतलब बैलेंसिंग इसलिए करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो, ओबे हो, मतलब जितनी मास किसकी हो, रिएक्टेंट की, उतनी मास किसकी हो, प्रोडक्ट की। इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई, मतलब नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बिकॉज इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो समझते हैं यहाँ पे किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो दिस इज मेड श्योर बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन,
जैसे इन द अबव रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड देयर आर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट हाउएवर ओनली वन द प्रोडक्ट। अब देखो ये दे रखे Mg+O2 MgO। तो फर्स्ट स्टेप में देखो जो मेजोरिटी है आप इस तरह से एलिमेंट लिख दो, देन नंबर ऑफ एटम कितने रिएक्टेंट में, मैग्नीशियम के कितने 1 और ऑक्सीजन कितने 2 और प्रोडक्ट साइड कितने 1 1 है। तो जो स्टेप 1 क्या करो आप, बैलेंसिंग द एलिमेंट विच हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। स्टेप 1 है कि जिसमें जो सबसे ज़्यादा हो उस एटम को बैलेंस करो। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, तो आप क्या कर दो 2 इस जगह पे लगा दो। 2 आप यहाँ आगे लगा सकते हो, पीछे नहीं, याद नहीं। ये जो इसे बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो 2 पुट कर दिया तो ऑक्सीजन क्या हो गया 2 और मैग्नीशियम भी कितने हो गए प्रोडक्ट में 2। अब क्या करना है, यहाँ तो चलो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 इस जगह भी 2, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इक्वल है। बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पे ये तो 2 और यहाँ पे क्या 1 है, तो पुट एट दिस प्लेस 2 और ये इक्वेशन क्या होगी बैलेंस होगी कि नंबर ऑफ एटम इन LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या होगी बैलेंस, इस समझते हैं। तो मैंने क्या कहा फर्स्ट स्टेप है जो एटम मैक्सिमम हो उसे बैलेंस करो पहले। तो ऑक्सीजन क्या इधर 2 है इसलिए हमने इधर क्या पुट कर दिया 2 RHS में। तो स्टेप 1 क्या है समझते हैं। तो स्टेप 1 क्या है आप इसे रीड करो। स्टेप 1 है स्टार्ट बाय बैलेंसिंग द एलिमेंट विच हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस एग्जाम ऑक्सीजन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सो वी स्टार्ट बैलेंसिंग ऑक्सीजन फर्स्ट। फिर मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट MgO by 2, ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड विल बिकम 2, however the number of magnesium atom will become 2 in the product but remain in the 1 in the reactant। जैसे Mg+O2 है तो यहाँ पे क्या गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मैग्नीशियम कितने हो गए 2, ऑक्सीजन भी 2, बट रिएक्टेंट साइड कितने रह गए 1। तो थर्ड स्टेप में क्या कर दो पुट एट दिस प्लेस 2 और ये इक्वेशन क्या होगी बैलेंस होगी, आप देख सकते हो। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई 2 ऑन द मैग्नीशियम ऑफ द रिएक्टेंट the number of magnesium will become 2 on both side without affecting the oxygen atom on either of the side। So now the magnesium atom is same on both side, number of oxygen atom is also in same in both and reactant and product। अब ये इक्वेशन क्या होगी बैलेंस होगी, therefore we can say that the chemical reaction is no balanced। अब मैंने ऑलरेडी कहा था फिजिकल स्टेट S stand for solid, L stand for liquid, G stand for gas और A क्यों लिखा हो तो उसका मतलब होता है एक्वस जिसके अंदर क्या हो वाटर हो। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या होगी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। ये जो केमिकल इक्वेशन दे रखी है क्या बैलेंस होगी। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। इसमें भी क्या है Fe+H2O और ये बना Fe3O4+H2O। अब देखो इसमें क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके है ऑक्सीजन के है, तो इसलिए क्या कर दो आप इस पुट एट दिस प्लेस 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 4। अब हाइड्रोजन LHS में कितने हो गए 8 बट RHS में कितने 2, तो पुट एट दिस प्लेस 4, तो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन कितने हो गए 8। अब फाइनली क्या कर दो आयरन यहाँ पे कितने 3, पुट एट दिस प्लेस 3। तो ये इक्वेशन क्या होगी बैलेंस होगी, हम समझते हैं इसे। तो मैंने कहा फर्स्ट स्टेप क्या है ऑक्सीजन हैज़ अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट, सो स्टार्ट बैलेंसिंग ऑक्सीजन फर्स्ट। तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई 4 विद वाटर इन द रिएक्टेंट द ऑक्सीजन विल गेट बैलेंस्ड। तो पहले क्या ऑक्सीजन कितने मैक्सिमम है 4 है, तो इसमें क्या कर दिया हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अब क्या है हाइड्रोजन कितने हो गए LHS में 8 हो गए बट RHS में कितने हैं 2। तो स्टेप 2 अब देख लो कि एलिमेंट आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं 1 2 4। अब नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में कितने हैं 3 8 4 3 8 4। अब यहाँ पे ये 4 पुट कर दिया तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। नो हाइड्रोजन हैड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम एंड इन अनबैलेंस, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस हाइड्रोजन। स्टेप 2 में क्या करो हाइड्रोजन को बैलेंस करो और इस तरीके से स्टेप 3 में आयरन लेफ्ट होगा, इस तरह से बैलेंस कर दो। ये केमिकल इक्वेशन क्या होगी बैलेंस्ड होगी। तो बैलेंस्ड इसलिए करते ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो ओबे हो। नेक्स्ट तो इस तरीके से और S स्टैंड फॉर सॉलिड, L स्टैंड फॉर लिक्विड, G स्टैंड फॉर गैस। तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा 2 और मोर प्रोडक्ट क्या करेंगे रिएक्टेंट कंबाइन करके 1 प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और ये वाटर है दोनों मिलकर क्या बना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है तो एक प्रोडक्ट बना लिया C, तो ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट वो जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना है, वाटर। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। टू रिएक्टेंट कंबाइन करके वन प्रोडक्ट बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड क्या है, डिकम्पोजिशन, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज broken down into two or more product known as decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या, जैसे फेरस सल्फेट है, जब उसे हीट करोगे तो वो किस में ब्रेक डाउन होगा, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। एग्जाम्पल है FeSO4 है, ये फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट को अगर हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 SO2 और SO3 में ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। तो अब 3 तरह के कौन कौन से, तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट हो रही है तो उसे क्या कहोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहले एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हीट के हेल्प से ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ, और किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे H2O वाटर का क्या करा, इलेक्ट्रोलिसिस, तो H2 प्लस O2 में टूट गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा जो हुआ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, तो AgCl का ब्रेक डाउन हो रहा है किस में, Ag प्लस Cl में, Cl2 में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के हैं, 3। कौन कौन से, पहला था थर्मल डिकम्पोजिशन, किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट हो उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ लाइट हो उसे कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस इट्स फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो A प्लस BC इज इक्वल टू क्या बना लिया इसने, AC प्लस B। ये जनरल फॉर्मूला हमने बनाया, इसमें क्या है, जो A और C कंबाइन कर लिया और B को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है A इज मोर रिएक्टिव देन B, सो इट डिस्प्लेस B फ्रॉम BC। तो BC में से क्या कर दिया, B को डिस्प्लेस कर दिया। इससे क्या पता लग रहा है, जो B जो है ये लिस्ट रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है यहाँ पे, जैसे पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और इस तरीके से फिर से हाइड्रोजन को दोबारा लेना, हाई कोर्ट है आपका। तो सबसे लिस्ट कौन सा है, गोल्ड है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये तो अगर जैसे मान लो ये है, द एलिमेंट केप्ट अबव इन द रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस द वन बिलो इन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन टू कॉज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे ये दे रखे हैं, जिंक है, जिंक ये ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। तो ऊपर वाले एलिमेंट क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दे रखा है, जैसे एग्जांपल दे रखा है FeCO4 है, तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर सल्फेट बना लिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म अ ग्रीन कलर्ड आयरन सल्फेट। जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर की होती है, जैसे इसके अंदर आयरन नेल डालते, कील डालते, तो इसकी सॉल्यूशन की जो कलर है वो ग्रीन हो जाती है या ब्राउन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। सेम जिंक प्लस CuSO4 क्या बना है, ZnSO4 प्लस Cu, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ भी ये पता लग रहा है, जो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a type of reaction in which there is exchange of ions of reactant during a chemical reaction is known as double displacement reaction। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो आयन का एक्सचेंज होगा, जैसे Na2SO4 और BaCl2, ये सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड। Na प्लस में टूटेगा, SO4 निगेटिव में, और Ba प्लस में और Cl माइनस में। अब देखो प्लस को माइनस के साथ दोस्ती पसंद है, तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, तो NaCl के साथ बनाएगा, तो NaCl बना लिया और BaSO4।
तो मतलब दो एलिमेंट का क्या हो गया या दो आयंस का एक्सचेंज हुआ, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब प्रिसिपिटेट पता होगा क्या होता है, तो प्रिसिपिटेट होता क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसॉल्व ना हो और वो सेटल डाउन हो जाए। जैसे मानो आप किसी सॉल्यूशन बनाए, तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसॉल्व ना हो और नीचे क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया, उसे क्या कहोगे, प्रिसिपिटेट। तो एक बार डिफाइन पढ़ लो, अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट सेटल डाउन एट द बॉटम इज नोन एज प्रिसिपिटेट। और रिएक्शन दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट इज नोन एज अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रिसिपिटेट होते क्या समझ आ गया होगा आई होप, कि मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते और वो नीचे बॉटम में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, लेड नाइट्रेट KNO3 PbNO3 और KI, ये बना लें PbI2 प्लस KNO3। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे हम सिंपल कहते हैं रिडॉक्स। जो फिफ्थ टाइप है क्या है, रिडॉक्स। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड, और हाइड्रोजन मतलब सिंपल ऑक्सीडेशन कह सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कॉपर ऑक्साइड बना लिया। सिमिलर जस्ट अपोजिट होगा, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो कॉपर में से क्या ऑक्सीजन निकल गया तो इसका रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन में ऐड हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हो, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड द सेम टाइम इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपल आप ये कह सकते हो, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है, क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर में कन्वर्ट हो गया तो कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। आप इसे एक बार रेड कर लो, इन द सेम example copper oxide reduced as oxygen is removed from its while hydrogen oxidized oxygen is added, so it is example of redox reaction। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो सिंपल याद रखना आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, जिसका रिडक्शन उसे क्या कहोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम पे मत जाना आप। और रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो आप एक बार डिफाइन कर लो, द सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स दैट ऑक्सीडाइज the other substance by itself getting reduced is known as oxidizing agent। जैसे कॉपर ऑक्साइड था तो हाइड्रोजन बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ देयरफॉर कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल क्या हो, कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर का रिडक्शन हो गया, लेकिन कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स दैट रिड्यूस अदर सब्सटेंस व्हाइल ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो हाइड्रोजन रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज इटसेल्फ देयरफॉर हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने सिंपल का ऊपर वाली रिएक्शन में आप देखो हो क्या रहा है इसमें, तो कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये मत समझा जिसका ऑक्सीडेशन हो, जिसका रिडक्शन हो, और जिसका ऑक्सीडेशन हो उसे क्या कहोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, अब इसके दो रियल लाइफ में दो एग्जांपल दे रखे इसके ऑक्सीडेशन के। जैसे कोरोजन है, तो कोरोजन है क्या, द एरोडिंग या कोरोडिंग ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मेटल बाय वाटर एसिड और केमिकल इज नोन एज कोरोजन। तो द रस्टिंग ऑफ आयरन और सिल्वर जो तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर और कॉपर पे ग्रीन कवरिंग हो जाती है, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, कोरोजन के। कोरोजन मेक द मेटल्स वीकर दस डैमेज द कार शिप ब्रिज आयरन नेल्स एंड मेटल रॉड। तो जंग लगने से क्या होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जैसे मान लो बहुत सारे पुल हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी जो वजन है वो कम हो जाते हैं। तो कोरोजन में क्या होगा, सिंपल इसे हम डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब ये याद रखना होता क्या, इसमें जो मेटल होते हैं ना वो उस पर क्या होता है, वाटर जो है मॉइस्चर है और जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे मान लो आयरन है तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है और उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे रिटर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो वो आयरन है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है और उसका वेट भी कम होते जाएगा। नेक्स्ट जो दे रखा है रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी में है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल नोन एज रेंसिडिटी।
अब देखो रेंसिडिटी क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, फूड आइटम्स को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, जिससे जो उसकी जो टेस्ट और स्मेल है दोनों चेंज हो जाती है। तो इससे बचाव करने के लिए हमें क्या रखना चाहिए, जो फूड को है एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट हो सके। चिप्स को क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल करते हैं ताकि उसे प्रिवेंट कर सके, किससे, ऑक्सीडेशन से। और ऑक्सीडेशन होगी तो उसकी क्या होगी, जो टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाएगी। तो कुछ मेथड है जो जिससे आप कुछ कह सकते हो, फॉलोइंग वे टू रिड्यूस द रेंसिडिटी। तो फूड कैप्ड इन एयर टाइट कंटेनर, फूड कैप्ड इन रेफ्रिजरेटर। मान लो किसी फूड को आप बाहर रख दो और एक को रेफ्रिजरेटर में रखो, विच इज मतलब कौन से मतलब ख़राब नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है जो रेफ्रिजरेटर में हो, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्या, उसकी कट है, मतलब ऑक्सीजन से वो बचे हुए हैं। बट जो बाहर है बहुत सारे ऑक्सीजन होंगे, उस पर अटैक करके उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसकी जो स्मेल और जो टेस्ट है दोनों चेंज हो जाएगी। अब दो रिएक्शन दे रखे हैं नीचे, ये समझते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होते क्या। तो अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो हमारे बॉडी ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके उससे क्या एनर्जी रिलीज होती है, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वाई रेस्पिरेशन कंसिडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब दूसरा होगा एंडोथर्मिक, जिसमें हमें रिएक्शन करवाने के लिए क्या देनी पड़ी, हीट। तो अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस कब होगी, जब आप उसमें हीट दोगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चाहिए, मतलब ऐसे रिएक्शन को करवाने के लिए जिसमें हीट रिक्वायर्ड हो, एनर्जी रिक्वायर्ड हो, उस रिएक्शन को कहेंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन।